देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि शब्द क्या है। शब्द है जब बहुत सारी लेटर्स जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है शब्द। और शब्द बनाता है समाज। जो हिंदी समाज है हिंदी बोलते हैं, जो इंग्लिश समाज है इंग्लिश बोलते हैं, स्पेनिश है। तो शब्दों से समाज बनता है, कल्चर बनता है। तो शब्दों का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। पर एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं है, वो वाइब्रेशन भी लाते हैं बॉडी में। क्योंकि शब्दों को हम समझते हैं तो वो जो समझ शब्दों से आती है वो शरीर पर वाइब्रेशंस लेके आती है। पर एक चीज़ और समझनी है हमें कि शब्दों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसको इकट्ठा करने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बिना बात की दुख लेके आते रहते हैं। किसी ने मुझे 10 साल पहले कुछ कहा, गलत कहा, मैं उसको आज भी इकट्ठा करके बैठा हूँ। उससे अपने अंदर गुस्सा लेके आता हूँ, अपने आप को परेशान करता हूँ। किसी ने मुझे 10 साल पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया कि हाँ आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छा लगते हैं, तो मैं उसको भी इकट्ठा करके बैठा हूँ। चाहे वो इंसान उस लायक ही ना हो कि वो कॉम्प्लीमेंट दे सके, पर उसने ऐसे ही दे दिया और मैं उसे इकट्ठा करके बैठा हूँ। तो शब्दों को हम इकट्ठा करके बैठे रहते हैं। पर एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि शब्दों जो एक सेंटेंस बनता है, जो वर्णमाला है जिसमें शब्द इकट्ठे होकर जुड़ते हैं, अब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो हर सेंटेंस, हर शब्द के बीच में एक गैप होता है। अगर आप किताब में भी लिख रहे हैं तो हर 2 शब्दों के बीच में गैप होगा। हर 2 शब्दों के बीच में गैप होता ही होता है, हर लाइन के बीच में गैप होता है। तो गैप को नहीं पढ़ रहे हैं हम समाज में तो जुड़ते जा रहे हैं शब्दों की वजह से, पर हम एक नहीं हो पा रहे दुनिया के साथ क्योंकि हम उस गैप को नहीं पढ़ रहे। पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि गैप से ही सारी दुनिया उस गैप में चल रही है। जो कॉन्शियस एनर्जी है आपकी वो स्पेस के अंदर है, आप स्पेस के अंदर जी रहे हैं। साइलेंस क्या है, वो भी स्पेस है। आपका जो मन जब शांत हो जाएगा तो आप कहाँ पे स्थापित होंगे, आप स्पेस में स्थापित हो जाएंगे। इस दुनिया में, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट किसे कहते हैं, स्पेस को प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं। तो शब्द जो आपको जोड़ रहे हैं, अगर आप किताब भी पढ़ रहे हैं, कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं, अगर शब्द आपको जोड़ रहे हैं समाज के साथ, धर्म के साथ, तो जो उसके बीच का जो गैप है, धर्म नहीं रिलीजन के साथ, तो अगर शब्द आपको समाज और रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं तो बीच का जो गैप है वो आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ता है। तो उस गैप को पढ़ें, समझें उसे। वो गैप जो साइलेंस है वही सब कुछ है, सब कुछ उसी साइलेंस के अंदर हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखें कि दुनिया जो चल रही है, अगर समाज से अलग होना है, अपनी सफरिंग से दूर होना है, तो हमें उस गैप में आना पड़ेगा, गैप को भी पढ़ना पड़ेगा। शांति सिर्फ उस गैप में है। शब्दों से हम समाज में जुड़ जाते हैं जिनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और खुद को परेशान करते हैं। पर मुझे समाज से बाहर आना है, सफरिंग को कम करना है, दुख को कम करना है, तो मुझे उस गैप में आना पड़ेगा। तो मन को समझें, ध्यान करें और शांति की तरफ बढ़ना है अगर हमें, तो मन से दूरी बनानी ही पड़ेगी और उस गैप में हमें एस्टैब्लिश होना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी हम लिखते हैं, अगर मैं लिख भी रहा हूँ कुछ, तो मैं खाली पन्ने पे लिखूंगा। तो खाली जो स्पेस है, जो खालीपन है, वो बैकग्राउंड है, वो मेन पार्ट है। उसके ऊपर जो लिखा गया है वो सेकेंडरी है। तो मुझे अगर अपने आप को, अपनी सफरिंग को कम करना है, तो मुझे देखिए शब्द क्या है, मन है, मेमोरीज क्या है, वो भी मन है। मन का संग्रह है, मन इकट्ठा कर रहा है चीज़ों को। पर अगर मुझे शांति की तरफ बढ़ना है तो मुझे स्पेस का महत्व समझना पड़ेगा, शांति का महत्व समझना पड़ेगा। सब कुछ जो नॉइस है वो शांति के ऊपर ही आती है। अगर किसी ने हॉर्न बजाया तो पहले वहाँ पे जगह थी, खाली जगह थी, उसके ऊपर हॉर्न बजा। तो स्पेस
इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू शब्द। शब्द ज़रूरी हैं इस दुनिया में काम करने के लिए, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेस। तो स्पेस में इस्टेब्लिश हो, मन से थोड़ा दूरी बनाए और ध्यान करें।